हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का वो टॉपिक है हमारा स्केयर। और स्केयर के टॉपिक में हम स्केयर कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि अक्सर जब भी स्केयर की बात आती है तो बच्चों के माइंड में आता है कि ट्रिक्स सिखाई जाएंगी कि स्केयर कैसे कैलकुलेट करना। नहीं, आज की क्लास में हम ट्रिक्स से ज्यादा इस टॉपिक से एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक के साथ। बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखो, अगर आपको स्केयर का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है, लैंग्वेज बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 24 तक के स्केयर लर्न करने होंगे। ठीक है, देखो 1 का स्केयर क्या है 1, 0 1, 2 का स्केयर 0 4, 3 का स्केयर 0 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576। अगर आपको फर्स्ट 24 तक के स्केयर याद है तो उसके बाद छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, अगर वो आपको अच्छे से पता है तो आप स्केयर का कोई भी क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए, वो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इफ ए नंबर एंड्स विद 2 3 7 8, मतलब किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 है, तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखो, कहीं भी आपको किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नजर नहीं आएगा, 2 3 7 8 नजर नहीं आएगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, digital sum are 1 4 7 or 9. No number can be a perfect square unless its digital sum is 1 4 7 or 9. अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो डिजिट का सम है वो 1 4 7 या 9 होगा। इससे अलग कोई भी वैल्यू आपकी नहीं बनेगी। डिजिटल सम कितना होगा, 1 4 7 या 9 होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट, square of any natural number has last 2 digit same as that of last 2 digit of the square of first 24 नंबर। आप यहां लिख लो, 25 लिख लो या 24 से ही होता है वैसे तो, फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर्स। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्केयर करोगे, अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्केयर करोगे तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो फर्स्ट 24 में से किसी ना किसी एक नंबर से मैच होंगे। देखो, मैंने तभी 30 तक के नंबर तभी यहां लिखे थे। देखो यहां ये लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 25 जो यहां मैच हो रहा है, फिर 76, सॉरी ये 729 होगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है। 29 84 41 00। अब देखो, अगर ऐसे आप 31 का स्केयर करते हो, 31 का स्केयर क्या होता है, 961 यहां मैच हो रहा है। अगर 32 का स्केयर करें तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 24 होंगे। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 33 में 89 होंगे, 34 में 56, 35 25, 36 में 96 होंगे, 37 में 69 होंगे और 38 में 44। आप किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्केयर करते हो तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो फर्स्ट 24 में से किसी ना किसी एक नंबर से मैच होंगे। तभी मैंने ये सारे डिजिट्स क्या थे, लास्ट के 2 डिजिट को रेड कर रखा था। ठीक है, देखो सिर्फ मैंने तभी लास्ट के 2 डिजिट रेड किए हुए हैं इसी पॉइंट के लिए। आई होप ये बात क्लियर होगी, किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एसएससी का एज इट इज प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। A 4-digit number of the form AABB is a perfect square. What is the value of A minus B? कि एक 4 डिजिट का नंबर है और वो 4 डिजिट का नंबर क्या है, AABB।
ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए अभी आपको बताया था कि ये क्या कह रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट सेम है, और जब लास्ट के 2 डिजिट सेम है तो लास्ट में या तो आपका 00 हो सकता है या 44 हो सकता है, ठीक है, या तो 00 हो सकता है या 44 हो सकता है। अब जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं वो जैसे 00 कब आ सकता है, जब आप 10 का स्क्वायर करोगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या फिर 90, ठीक है। तो उसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट सेम नहीं आएंगे, तो मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो यहां 44 ही रहा होगा। दैट मींस एक बात तो कंफर्म हो गई कि बी की वैल्यू क्या है, 4 है। एक बात तो कंफर्म हो गई यहां से कि जो बी की वैल्यू है आपकी वो क्या है, 4 है, ठीक है। देखो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए अक्सर हम बेस 50 और बेस 100 का यूज करते हैं, बेस 50 और बेस 100। और बेस 50 और बेस 100 में हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो नंबर है वो अपने बेस से कितना प्लस है। देखो अब या तो नंबर 50 -12 रहा होगा या 50 +12 रहा होगा, और 100 बेस है तो 100 -12 या 100 +12। देखो 100 +12 कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा, और जब किसी भी 3 डिजिट के नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो एक 5 डिजिट का नंबर देगा। तो अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन, ये बचा 38, और 38 का स्क्वायर क्या होता है, 1444। ये बचेगा आपके पास कितना, 62, 62 का स्क्वायर होगा 3844, ये हुआ 88, और 88 का स्क्वायर कितना होगा, 7744। ये एक सिंगल ऐसा नंबर है, अगर आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, 88 का स्क्वायर 7744, क्योंकि ये एक सिंगल ऐसा नंबर है जिसके स्टार्टिंग के और लास्ट के 2 डिजिट सेम है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। देखो 35 इंटू 3 कितना हो गया, 105। अब 105 में कितना ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। तो 105 में कितना ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें आपको 121 बनाने के लिए 16 ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इवन या ऑड नंबर नहीं है, सिर्फ नंबर है, और ऐसे में आप 4 नेचुरल नंबर ले लो, मतलब 4 फैक्टोरियल बनता है 24। अब 24 में तो भैया +1 ही करना पड़ेगा। इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जो ये वर्ड यूज हुआ है रैशनल, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, कि क्यू आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। देखो अब स्क्वायर रूट उसका होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए 3 कंडीशन आपको बताई थी। पहली यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो ये तो 8 है, मतलब ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर हमने बात की थी लास्ट 2 डिजिट की, कि किसी भी नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फर्स्ट 24 में से किसी ना किसी एक नंबर से मैच करेंगे। यहाँ 49 हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 18 के स्क्वायर में आता है 49 भी, मतलब यहां से कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अब थर्ड कंडीशन क्या थी, डिजिटल सम। थर्ड कंडीशन क्या थी, डिजिटल सम। देखो इसका डिजिटल सम करें, 5 + 4 9, 9 बचा कितना, 6 + 2 8, 8 डिजिटल सम हो नहीं सकता। 5 + 4 9, 4 + 2 6 + 3 9 बचा कितना, 1 डिजिटल सम हो सकता है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 9 5 + 4 9 बचा कितना, 2 + 1 3, तो 3 डिजिटल सम हो नहीं सकता। तो एक ही नंबर ऐसा था जहां डिजिटल सम मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन सब बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करने पर वो एक नेचुरल नंबर बनेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ठीक है, देखो लास्ट में 2 तो आ नहीं सकता, बात खत्म हो गई भाई साहब। 6 और 3 9, ये 9 बचा, 4 + 8 ये भी डिजिटल सम नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये भी नहीं हो सकता। वैसे तो अब ध्यान से देखो तो 76 आ रहा है, डिजिटल सम सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है इस पे, बट ये फिर भी आंसर नहीं है। और आंसर क्यों नहीं है उसका रीजन जान लो। अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं तो डिवाइड में 1000 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 10 का क्यूब है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो जब सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद उस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए परफेक्ट स्क्वायर कंटेन x डिजिट्स देन इट्स स्क्वायर रूट हैव डिजिट्स। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर में एक परफेक्ट स्क्वायर में x डिजिट्स हैं, तो अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो जो नंबर आएगा जिसका स्क्वायर किया गया था उसमें कितने डिजिट्स होंगे। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, एक छोटे से एग्जांपल, जैसे आपने अभी 88 का स्क्वायर किया था। 88 का स्क्वायर कितना है, 7744। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूं सपोज 112 का स्क्वायर करूं तो ये बनेगा 12544। ठीक है, ये कितना बनेगा 12544। ठीक है, देखो अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें, उसने क्या बोला था, इफ ए परफेक्ट स्क्वायर कंटेन x डिजिट्स देन इट्स स्क्वायर रूट। तो अब इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास कितने डिजिट्स होंगे, ये नंबर तो आएगा, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये नंबर आएगा। मतलब वो इन डिजिट्स की बात कर रहा है, जैसे यहाँ 5 डिजिट है और यहाँ 4 डिजिट्स है, तो इनसे हमें ये आंसर बताना था कि यहाँ कितने डिजिट होंगे, जैसे यहाँ 2 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट। आई होप कंडीशन क्लियर होगी कि कंडीशन क्या है क्वेश्चन की। देखो अब ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू के ऊपर। अगर आपका x इवन है तो आप सिंपली क्या करो, x/2 कर दो, और जब x ओड होगा तो x + 1 / 2 कर देंगे। जैसे इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेन 17 डिजिट्स, तो 17 क्या है, ओड है, 17 + 1 / 2, तो 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, देखो कितने डिजिट्स है, 22, और 22 आपका एक इवन नंबर है तो इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। ये किस पे डिवाइड करेगा, 11 पे डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये स्क्वायर रूट है, देखो इस पे भी स्क्वायर रूट है, इस पे भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, देखो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद से ट्राई करके बताएंगे। ठीक है, अब इस नंबर में एक्चुअल में चलता क्या है वो समझो पहले। तो देखो कुछ नंबर हैं जिनके स्क्वायर में फिक्स पैटर्न चलते हैं, और वो फिक्स पैटर्न क्या होते हैं, अब एक बार उनकी बात कर लेते हैं कि वो फिक्स पैटर्न क्या होंगे। देखो जैसे 3 का स्क्वायर आपको पता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09 होता है। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि 33 का स्क्वायर क्या होगा, तो 33 का स्क्वायर होता है 1089। ठीक है, अगर मुझसे अब पूछा जाए कि 333 का स्क्वायर बताओ, तो ये 110889 होगा। ठीक है, अगर उसके बाद 4 × 3 का स्क्वायर पूछा जाए तो 11108889 होगा। ठीक है, देखो पैटर्न क्या चल रहा है उस चीज को समझो एक बार। अब आप देखो 09 तो सभी में है, 09 तो सभी में है। ठीक है, 9 से इधर जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ है, और इस 0 से इधर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे 9 से पहले 8, 0 से इधर 1, यहाँ 2 डिजिट थे तो ये 2 के पेयर बन गए, यहाँ 3 डिजिट हैं तो 3 के पेयर बन गए, यहाँ 4 हैं तो देखो ये 4 का पेयर बन गया और एक ये 4 का पेयर बन गया। सेम यही चीज आपकी 6 में अप्लाई होगी और 9 में अप्लाई होगी। देखो
जैसे अगर मैं बात करूं 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो अगर आपको अब 66 का स्क्वायर करना है, देखो 36 तो होगा ही होगा, इधर 9 से इधर क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, तो 6 से इधर डिक्रीज होगा 5, 3 से इधर 4, तो 66 का स्क्वायर क्या हो गया 4356 हो गया। अगर ऐसे ही मुझे 666 का स्क्वायर करना है तो ये 443556 हो गया, ठीक है, 443556 हो गया। अगर मुझे ऐसे ही अब इसका स्क्वायर करना है तो ये 443556 हो गया, ठीक है। सेम यही पैटर्न आपका 9 के केस में भी अप्लाई होता है। देखो जैसे 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, अगर मुझे अब 999 का स्क्वायर करना है तो ये 9801 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 999 का स्क्वायर करना है तो 998001 हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे का। अब इसके ऊपर देखो जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में, और ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक है, एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। देखो अब ध्यान से काउंट करो, इसमें क्या था 3 और 6 था, तो कितने टाइम था 1 2 3 4 5, तो मतलब ये नंबर रहा होगा आपका ये, ठीक है, प्लस अब यहां से बात करें, यहां भी कितने टाइम है 5 है, और ये कितना है 81, मतलब 9 1 2 3 4 5, तो ये कितना रहा था 6 रहा था, और ये कितना है 3, तो इसमें 6 ऐड कर दो, तो बेसिकली तो आपका यही बन गया ना, क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब 9 + 9 18 कैरी 1, 18 + 1 19 कैरी 1, ये भी 19 कैरी 1, 19 कैरी 1, 18 + 1 9 19, तो 19998, 19998 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको सिर्फ ये देखना था, ये 36 है तो 6, ये 09 है तो 3, और यहाँ 81 है तो 9, बस इसमें पेयर देखने थे कि कितने कितने पेयर बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 9, नंबर ऑफ 6 होंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 386822 सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब फिर से वही बात के परफेक्ट स्क्वायर की टोटल 4 कंडीशन आपको बताई गई थी, उन 4 कंडीशन का यूज करना है अपने को, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 57। अगर मैं लास्ट में 22 और 57 को ऐड करता हूं तो लास्ट के 2 डिजिट 79 होते हैं, और फर्स्ट 24 में 79 किसी में भी नहीं आता। अगर आप 32 के साथ ऐड करते हो तो लास्ट के 2 डिजिट 54 होते हैं, ये भी कभी किसी नंबर में नहीं होने वाला। 62 के साथ ऐड करोगे तो 84 आ सकता है, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, मतलब ये आंसर हो सकता है मेरा। अगर मैं 60 में ऐड करूं तो यूनिट डिजिट 2 हो गया, वो वही नहीं हो सकता, आगे की तो बात ही खत्म। तो ऑप्शन सी मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा करना था, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन में देखो, अगर आप इसमें क्या करना है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने 04 मतलब लास्ट के 3 डिजिट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं 604 में से 78 सब्ट्रैक्ट करता हूं, आगे देखो वैसे तो कंप्लीट नंबर ये है आपका, इसमें से 78 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 होगा, और लास्ट में कभी 26 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब 78 अगर नहीं हो सकता तो दूसरा ऑप्शन क्या था 79। अगर मैं 79 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो लास्ट में 25 आएगा, अब 25 हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मेरा आंसर 79 हो सकता है। कंफर्म यही है, अभी कुछ नहीं कह सकते, हाँ बट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 79 मैच हो गया यही आंसर होगा, आगे बढ़े ही नहीं। अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, अगर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, अगर आप अब 83 सब्ट्रैक्ट करोगे, 83 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 होगा, तो मतलब ये भी हो सकता है भैया, ये भी हो सकता है। अगर 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में सिंगल जीरो आएगा, डबल जीरो के बिना नहीं हो सकता। मतलब या तो मेरा आंसर 79 है या मेरा आंसर 83 है। और मैं
अगर इसको पूरा लिखता हूं, देखो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना 2 और ये कितना 9। और जब 79 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 2 3 5 2 5। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अब अप्लाई करेंगे डिजिटल सम। थर्ड स्टेप क्या था? डिजिटल सम। ठीक है, देखो डिजिटल सम कितना होगा, ये 9, 5 + 2 7 + 2 9, बचा कितना 5 + 3 8। 8 तो नहीं डिजिटल सम हो सकता, तो 79 नहीं 83 आपका राइट आंसर होगा। अब उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ये कुछ क्वेश्चन थे स्केयर के टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, और कोई डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।